और आज की सबसे बड़ी खबर, बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में अगले 24 घंटे हाई टाइड अलर्ट जारी हुआ है। बिपरजॉय पोरबंदर से 275 नॉटिकल मील दूर है। कच्छ के तट से आज शाम टकराएगा बिपरजॉय। 4 से 7 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अलर्ट को देखते हुए सभी तटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तेज आंधी के साथ बारिश लगातार अलग अलग हिस्सों में हो रही है और ये संकेत दे रही है कि काउंटडाउन खतरे का शुरू हो चुका है। अलार्म बज रहा है और तूफान नजदीक आता जा रहा है। महाविनाशक महातूफान जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस तूफान से निपटने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। कच्छ के तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान। 4 से 7 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बिपरजॉय तूफान को लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ है। बिपरजॉय तूफान लगातार गुजरात की ओर बढ़ता जा रहा है और यहां लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी। 74,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र के 442 गांवों में अलर्ट जारी हुआ है। आज गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा बिपरजॉय। 125 से 150 किलोमीटर तक की रफ्तार हवा की रहने वाली है। गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। नावों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। कई दिनों से लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। ताबड़तोड़ बैठकें भी की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से। हाई लेवल मीटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक कर चुके हैं और दिशा निर्देश तय किए गए हैं राज्य सरकारों के लिए। वहीं गुजरात में राज्य सरकार की ओर से भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में डटे रहेंगे और हर हाल में लोगों की जान बचानी है, उन्हें सुरक्षित रखना है। तूफान बिपरजॉय को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि एसडीआरएफ की 12 टीमों को डिप्लॉय किया गया है। कच्छ, राजकोट, द्वारका, जामनगर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां भी एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। मुंबई में 5 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, तो कर्नाटक में भी एनडीआरएफ की 4 टीमों को डिप्लॉय किया गया है। यानी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं और अब इस तूफान से निपटने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी निगरानी कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज शाम गुजरात में चक्रवात तूफान पहुंचने वाला है और इसको लेकर पहले से ही अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन पूरे देश में आज चर्चा बिपरजॉय को लेकर ही हो रही है। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गुजरात के मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हर एक कर्मचारी, मौसम विभाग, सबकी नजरें इस तूफान पर हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी ललित परिहार जुड़ रहे हैं। ललित, क्योंकि तूफान बहुत नजदीक आता जा रहा है और इसकी आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि तेज आंधी के साथ बारिश कई हिस्सों में हो रही है। अभी जोधपुर में किस तरीके का हालात बने हुए हैं और क्या अलर्ट जारी हुआ है, क्या तैयारियां हैं? ललित, आपको आवाज मिल रही है? ललित, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। ललित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से समुद्र में लगातार ऊंची लहरें उठ रही हैं और अलर्ट जारी हुआ है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग कई दिनों से ये चेतावनी दे रहा है कि बिपरजॉय तूफान महाविनाशक हो सकता है। इससे बचने के लिए, इससे निपटने के लिए तैयारियां इसीलिए पुख्ता की जा रही हैं। सेना ने भी मोर्चा संभाला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। 400 शेल्टर होम गुजरात में बनाए गए हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा खतरा है। वहीं महाराष्ट्र में भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। बिपरजॉय को हराने के लिए सरकारें भी अलर्ट हैं और लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि आप भी एहतियात बरतें। जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, खासतौर से जो मछुआरे हैं, उन्हें समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है।
देश में कई दशकों तक तूफान की तबाही पहले भी जो लोग देख चुके हैं उनके मन में सवाल भी है, घबराहट भी है, इसलिए तैयारियां की जा रही हैं। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है, क्या अलर्ट है? विष्णु की आवाज नहीं आ रही। ललित, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मैं बता रहा हूं कि जोधपुर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। जिला प्रशासन ने अन्य विभागों के साथ मिलकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। खास तौर से जो 16 तारीख है, यानी कल से पहला ऑरेंज अलर्ट है, और ऑरेंज अलर्ट में 204 मिलीमीटर तक बारिश होने का जो अंदेशा रहता है, उसके लिए जोधपुर शहर तैयार नहीं है। यह एक रेगिस्तानी इलाका है। थार के रेगिस्तान की शुरुआत होती है जोधपुर से, और यहाँ पर इतनी बारिश के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम इसके अनुकूल नहीं है। इसके चलते यहाँ पर तैयारियां की गई है। और जो 17 तारीख है, परसों का दिन, परसों यहाँ पर रेड अलर्ट है, यानी 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए शहर वाकई में पूरी तरह से नहीं है। इसको लेकर सभी तैयारियां की गई है। नागरिक सुरक्षा विभाग का कंट्रोल रूम अलर्ट है। दूसरी ओर नगर निगम ने भी अपना कंट्रोल रूम बना लिया है। जो पिछली बारिश हुई थी उसमें जोधपुर के कई इलाकों में, कई जो उपनगर है जोधपुर के, वहां पानी जमा हो गया था, और जिसको निकालने के लिए कई दिन तक प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी थी, और कई जगह उसके लिए अभी भी काम चल रहा है। नई पाइपलाइन बिछाने का या ड्रेनेज सिस्टम बनाने का, वो काम अभी तक चल रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं जा रही है। विष्णु भी हमारे साथ है। विष्णु, क्योंकि अलर्ट जारी हुआ है, अभी ये बताइए कि मौसम कैसा बना हुआ है, और मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी मिल रही है कि किस तरह यह प्रभावित करने वाला है इस पूरे इलाके चक्रवात? देखिए, राजस्थान में 3 संभागों में ये तूफान का असर दिखेगा। उसको लेकर लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन आज बाड़मेर और जालौर के लिए चेतावनी जारी की है कि वहां पर अधिक बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर और अजमेर और जैसे जोधपुर, इन 3 संभागों में इस तूफान का असर दिखेगा। तो तैयारियां की जा रही हैं बिपरजॉय से निपटने के लिए। सभी इंतजाम हालांकि पुख्ता कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये मन में आशंका है लोगों की कि ये तूफान कितनी तबाही मचा सकता है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलने की आशंका है। विष्णु मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। विष्णु, मौसम विभाग की ओर से क्या बताया जा रहा है? राजस्थान में कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर ये चक्रवात हिट कर सकता है या इसका असर होगा? देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जो 3 जिले जो संभाग है उनमें इसका असर दिखेगा, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग। और ये अपने पीक पर रहेगा 16 तारीख और 17 तारीख को। और आज से राजस्थान में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज से ये तूफान का असर राजस्थान में दिखेगा। जब ये तूफान अपने पीक पर होगा तो करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो अपने जरूरी सामान है उनका ध्यान रखा जाए, और साथ ही साथ अपने जान माल की हिफाजत की जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देर रात बैठक की है। तमाम कलेक्टरों को, अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि किसी भी तरह की जनहानि ना हो, किसी भी तरह की समस्या लोगों को ना फेस करनी पड़े। इसके लिए तमाम टीमें डिप्लॉय की गई है। बाड़मेर और जालौर के इलाके हैं, वहां आज हो सकता है कि कहीं बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ देखिए, उदयपुर और तमाम जगहों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उदयपुर की जो तमाम झीलें हैं वहां पे पर्यटक लगातार आते हैं। वहां पर जो बोटिंग होती है उन बोट्स को बाहर निकाला जा रहा है झील से, और वो बोटिंग हाल फिलहाल के लिए बंद कर दी गई। तमाम तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कल ये पीक पे होगा, 16 तारीख के दिन। ये जो राजस्थान, आधा राजस्थान है वो इस तूफान से प्रभावित होगा। आधे राजस्थान में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। और साथ ही साथ जो तेज हवाओं का दौर है वो भी, तेज हवाओं के दौर का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल ललित, आपने बताया एडवाइजरी भी जारी हुई है। लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि तूफान आने वाला है, मन में घबराहट होगी? जी, निश्चित रूप से जोधपुर के लोगों को आशंकाएं हैं, खासतौर से इसलिए कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, इतनी बारिश सहने का शहर आदि नहीं है। ये जोधपुर है, थार के रेगिस्तान का इलाका है, शुरुआती क्षेत्र है ये। थार के रेगिस्तान का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो जो पिछले सालों में ज्यादा बारिश हुई है, खासतौर से पिछले साल, वहां पर कई बस्तियों में, खासतौर से जो निचले इलाके में बसी हुई बस्तियां हैं, वहां पानी जमा हो गया था, और वहां पानी निकालने के लिए, फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना तक को आना पड़ा था। बोट से लोगों को निकाला गया था, इसलिए लोगों को यहाँ आशंकाएं ज्यादा है। बिल्कुल ललित, जो हालात पहले बने थे वो दोबारा ना
बने, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मानसून के साथ साथ अब बिपरजॉय से निपटने की भी तैयारियां हो रही है। बहुत शुक्रिया ललित आपका, विष्णु आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सपर्ट्स भी लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह एहतियात बरतनी है, कैसे सावधान रहना है। दिल्ली से देखिए मेरे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट। साइक्लोन बिपरजॉय का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि एनडीआरएफ की क्या तैयारी है। आप देखिए मैप के सहारे एनडीआरएफ डिप्लॉयमेंट ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर के कहाँ कितनी टीमें तैनात हैं, क्योंकि 15 जून शाम को लैंडफॉल होगा बिपरजॉय साइक्लोन का। ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ ने अपनी पूरी तैयारी की है। ये आप देखिए गुजरात दीव में 19 टीम तैनात हैं, डिप्लॉयमेंट 17 है, एक रिजर्व रखा गया है। अगर हम गुजरात के अलग अलग एरिया की बात करें तो मोरबी में 1 टीम, कच्छ में 4 टीम, राजकोट 3 टीम, द्वारका 3 टीम, पोरबंदर में 1 टीम, जामनगर 2, जूनागढ़ 1, गिर सोमनाथ में 1, दीव में 1 टीम, वलसाड़ में 1 टीम। मुंबई में अगर हम देखिए महाराष्ट्र का एरिया तो महाराष्ट्र में 14 टीम में से 6 को तैनात किया गया है, 8 रिजर्व हैं, मुंबई में 5 टीम है। उसी तरह कर्नाटक में एनडीआरएफ के 4 टीम को तैनात किया गया है और जिसमें अब दक्षिण कन्नड़ में 1 टीम और कोडागू में 1 टीम, 2 टीम अलग जगह पे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एनडीआरएफ ने अलग अलग जगहों पे अपने जवान को तैनात करने के बाद करीब 45,000 से ज़्यादा लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया गया है। और इस मैप को आप देखिए, जो मौसम विभाग का मैप है, इसके अनुसार से हवा तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि जो ये एरिया है ये हैदराबाद का कुछ एरिया और ऊपर पाकिस्तान का कराची का एरिया के साथ साथ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसका अनुमान किया जा रहा है वो है सौराष्ट्र कच्छ का एरिया, जामनगर का एरिया। उसके बाद धीरे धीरे मुंबई समेत 7 राज्यों में इस तरह का इम्पैक्ट से लेकर के कहा जा रहा है कि इन इलाकों में 20 सेंटीमीटर बारिश होगी और हवा जो होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो ऐसी स्थिति में तैयारी पूरी की जा चुकी है और जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है वो निगरानी कर रही है। उसकी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय खुद इन तमाम तैयारियों को लेकर के मॉनिटर भी कर चुके हैं। बैठक भी हाई लेवल की हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम पूरी तरह से तैयार है। जैसे लैंडफॉल होता है, जैसे साइक्लोन आता है तो पूरी टीम पहले से तो लगी हुई है, लेकिन उसके बाद पोस्ट साइक्लोन के बाद किस तरह से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जहां जरूरत पड़े वहां टीम तुरंत पहुंचेगी। सिर्फ एनडीआरएफ ही नहीं बल्कि एयरफोर्स की टीम तैनात है, बीएसएफ की टीम तैनात है, एसडीआरएफ की टीम भी अलग अलग जगहों पे तैनात है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिपरजॉय महातूफान को लेकर एनडीआरएफ की क्या तैयारियां हैं, इस पर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से बातचीत की है। सुनिए। महातूफान बिपरजॉय आने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में और हमारे साथ ऑपरेशन डीआईजी मोहसिन शाहिदी हैं। सर, जैसा कि हम मैप देख रहे हैं एनडीआरएफ का, आप लोगों ने जो टीम की तैनाती की है, किस टीम की कहाँ पर तैनाती की है और कितनी तैनाती? देखिए, ये कुल जो गुजरात में हमारी तैनाती है 18 टीमें लगाई गई हैं एनडीआरएफ की। इसके अलावा यूटी में 1 टीम तैनात की गई है। स्टेट में एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात हैं। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो कच्छ और सौराष्ट्र रीजन है, जिसमें खासकर कच्छ रीजन में हमारी 6 टीमें तैनात हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी हमारे एनडीआरएफ के वहाँ पर मौजूद हैं। किस एरिया में सबसे ज़्यादा तैनाती आप लोगों ने की है और क्यों की? जो कच्छ रीजन है, लैंडफॉल के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होने की संभावना है और सबसे ज़्यादा इवैक्यूएशन भी उसी एरिया से किया गया है। कुछ लो लाइंग एरियाज़ भी वहाँ पर हैं जिसमें संभावना है कि लैंडफॉल के बाद जब हैवी रेन्स होंगी तो उससे कुछ इनंडेशन, फ्लडिंग हो सकता है। अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया है और अब तक और कोई लोग फंसे हुए हैं वहाँ? तकरीबन 45,000 लोगों को सेफ एरियाज़ में पहुँचाया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। हमारी कोशिश है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। एनडीआरएफ को कब तक की उम्मीद है कि लैंडफॉल होने वाला? जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है उसमें 15 तारीख को शाम को ये लैंडफॉल होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्ट लैंडफॉल क्या कार्रवाई करनी है। विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 150 गस्टिंग बताई जा रही है और हैवी रेन्स की भी संभावना है। सर, 2021 में भी आप लोगों ने साइक्लोन को देखा था और एनडीआरएफ ने काफ़ी वहाँ पर ऑन ग्राउंड जा कर के सारी चीज़ें मुहैया कराई थी। तो इस साइक्लोन को लेकर के कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, हर साइक्लोन अपने आप में अलग होता है। हालांकि अगर कंपैरिजन हम करें मई 2021 के साइक्लोन होते से, तो
वो बड़े पैमाने पर था। जो विंड स्पीड थी 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे, टेस्टिंग 185 थी और मैसिव इवैक्यूएशन किया गया था। तकरीबन 2.5 लाख लोग वहाँ पर इवैक्यूएट हुए थे और पिछली बार कुछ जाने भी गई थी। तो वो एक हमारे लिए लर्निंग लेसन है सभी के लिए और इसीलिए हमारा फोकस है कि जो कम्युनिटी है उनको अवेयर कराया जाए और इसमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है कि लोग अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों जो है सो हाई लेवल की मीटिंग भी कर चुके हैं आप लोग के साथ। तो किस तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का आप लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि जान माल की क्षति कम हो सके? देखिए, जो इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, एक तो बोट्स होते हैं जहाँ पर फ्लडिंग या इनंडेशन होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। इसके अलावा कटर्स होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रोड पर बाधा आती है पेड़ गिरने से, उनको फ़ौरन हटाना है काट कर। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमारे पास होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन में जो स्टेट एजेंसीज़ हैं उनको भी हम मदद करते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।